लाइक फर्स्ट जो टेस्ट था उसमें मैथ्स में मेरे 40 ऑन 80 आ गए थे एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट तो नहीं थी। सारे बच्चे ऐसे नहीं कर रहे होते थे। मैं जब दूसरे बच्चों को देखती थी कि ये खेल भी रहा है 4 घंटे, ये पढ़ाई भी कम कर रहा है मुझसे, फिर भी ये ज़्यादा नंबर ला रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं अब पापा मम्मी भाई और दादी की मेहनत पर खरी नहीं उतर पाई एंड आई कुड नॉट मेक इट टू IIT। अगेन आई डिसाइडेड टू डिवोट one more year to JEE and thus I got the tag of repeater. Even after the answer keys were out, तब भी श्योरिटी नहीं आई थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। बट व्हेन द रिजल्ट्स केम आई वाज शॉक्ड। माइक कैमरा स्टोरीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिया सोलंकी है और मैं IIT रुड़की से बीटेक कर रही हूँ इन सिविल इंजीनियरिंग। मैं राजस्थान के एक छोटे से टाउन बांसवाड़ा से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी स्टार्ट की स्कूलिंग एंड इवन पूरी स्कूलिंग उधर ही से की है। और जेई जर्नी की बात करें तो IIT जाने की चिंगारी तो 8th क्लास में ही लग गई थी, जब मैं अपने अंकल से इंस्पायर होने लगी थी। उनकी फुल फ्लेज्ड लाइफ देखकर एक मोटिवेशन आता था कि मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है। उन्होंने एक्चुअली IIT इंदौर से बीटेक करी है इन CSE ब्रांच। और वैसे मैं अपनी बात करूँ तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो मुझे बचपन से ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट की क्लासेस में लाइक नर्सरी वगैरह में तो मैं एक वीक स्टूडेंट हुआ करती थी एंड देन मेरी मम्मी ने पढ़ाना शुरू किया तो टॉप करने लगी। और फिर सेकेंड क्लास में पापा और अंकल पढ़ाते थे, तब भी टॉप करती थी। हाँ, तो बात हो रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो जब मैं 8th क्लास में थी, मैंने एक नई स्कूल में एडमिशन लिया था, तो वहाँ का लेवल मेरी पहले वाली स्कूल से थोड़ा सा ज़्यादा था और मैंने पढ़ाई हल्के में ले ली थी। तो लाइक फर्स्ट जो टेस्ट था उसमें मैथ्स में मेरे 40 ऑन 80 आ गए थे एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट तो नहीं थी, ये कब से होने लगा। देन फिर बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई और फिर मैंने पढ़ाई करना चालू कर दी। तो अगले ही टेस्ट में 40 ऑन 40 एंड देन उसके बाद फाइनल एग्जाम में 78 ऑन 80 आए थे। आई वाज हैप्पी। फिर ऐसे ही चल रही थी लाइफ। और आपको पता ही होगा कि अगर आप एक इंडियन हो और आपको खुद को प्रूव करना है तो आपको 10th बोर्ड में तो अच्छा स्कोर करना ही होगा। मैंने भी 10th बोर्ड के लिए बहुत मेहनत की थी, बट लेट मी टेल यू कि मैं कोविड बैच से हूँ। तो मेरे को खुद को प्रूव करने का सपना तो सपना ही रह गया क्योंकि मैं बोर्ड्स नहीं दे पाई थी। एंड जब जेई की तैयारी करनी थी तो ओवर कॉन्फिडेंस में कि इस एग्जाम की तैयारी तो मैं खुद से कर लूंगी, मैंने अपना आधे से भी ज़्यादा साल 11th का बर्बाद कर दिया था। एंड बाय द एंड ऑफ लॉकडाउन इन September, I took admission in Alan Kota and the real JEE journey began. 11th में जाने के बाद मुझे मेरे फंडामेंटल्स बहुत क्लियर थे। 9th 10th में मैंने जहाँ से कोचिंग ली थी उसकी वजह से मेरे फंडामेंटल्स तो बहुत क्लियर थे। तो मुझे वैसी प्रॉब्लम जो सबको आती है जनरली कि सर बहुत आगे पढ़ा रहे हैं, सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा, तो ये वाली प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ नहीं होती थी। बट स्टिल बाद में तो जब जैसे जैसे लेवल बढ़ने लगा वैसे वैसे मेहनत भी बढ़ाने लगी अपनी, कि पूरे पूरे टाइम बैठ के पढ़ना पड़ता था। दो सारे बच्चे ऐसे नहीं कर रहे होते थे। मैं जब दूसरे बच्चों को देखती थी कि ये खेल भी रहा है 4 घंटे, ये पढ़ाई भी कम कर रहा है मुझसे, फिर भी ये ज्यादा नंबर ला रहा है, तो ये कैसे होता था, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। और शायद यही कहीं मेन दिक्कत थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड उसके बाद 11th 12th में तो मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी एंड थ्रू आउट द जर्नी मेरे मम्मी पापा दादी और भाई का बहुत सपोर्ट रहा है। एंड एवरीवन नोज अ मदर इज अ हार्ट ऑफ द फैमिली। तो पापा भाई और दादी को मम्मी के बिना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। 11th में भी मैंने कंसिस्टेंटली प्रिपेयर किया था, मेहनत से किया था। एंड 12th में भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डीमोटिवेशन, फिर मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, फिर मोटिवेशन, ये सब तो होता ही रहता है। आप भी अगर एक जेई एस्पिरेंट है तो आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके भी ऐसे हम्स और ऐसे ट्रफ तो आते रहता है। तो मेरे साथ भी यही होता था। बट जैसे जैसे करके एग्जाम पास आया एंड पेपर गया तो था, पेपर जैसा गया था उस हिसाब से मेरे को कॉन्फिडेंस तो नहीं ही था कि मेरा हो जाएगा। जेई मेंस में भी मेरी जस्ट कट ऑफ क्लियर करने वाली परसेंटाइल आई थी। तो और एडवांस में भी मुझे कॉन्फिडेंस तो नहीं था कि क्लियर हो जाएगा, बट एक होप तो थी कि चलो हो ही जाएगा मेरा। तो उसके बाद वैसे ही मैं रहने लगी कि चलो हो ही जाएगा करके मैं घूम के आ रही थी। मुझे कोई वो नहीं था कि ड्रॉप लेना है वगैरह, क्योंकि वो 2 साल की प्रिपरेशन और वो 2 साल का संन्यास मैं खुद वापस से नहीं ले सकती थी। बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली मैं पापा मम्मी भाई और दादी की मेहनत पर खरी नहीं उतर पाई एंड आई कुड नॉट मेक इट टू IIT। एंड एट दैट टाइम आई वॉज सो शैटर्ड। I blamed myself for wasting my family's efforts, though they supported me in every possible manner. And आपको मेरे 8th क्लास वाले इंसिडेंट से तो याद ही होगा कि I could not tolerate failure in my ACATS. So once again I decided to devote one more year to JEE and thus I got the tag of repeater. So इस डिसीजन के बाद everyone was like कि मुझसे अब तो नहीं ही हो पाएगा। Though my parents supported me in every possible manner they could,
बस उनकी एक कंडीशन थी कि प्रिपरेशन तो ऑनलाइन ही करेगी जेई की। बट बीइंग अ रेबेलियस किड, मैंने जिद करी कि नहीं, मैं तो कोटा ही जाऊंगी। और फिर ये तो पहली बार था कि मैं अकेली रहने वाली थी। नॉट ओनली इन कोटा, मैं कभी ज़िंदगी में अकेली नहीं रही, तो ये पहली बार था मेरा अकेले रहने वाला। एंड एवरीवन नोज़ कि ड्रॉप ईयर्स आर सो टफ टू सर्वाइव, बिकॉज़ आप सेम एज के लोगों को कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हुए देखना गिव्स फोमो। हमेशा यही थॉट दिमाग में आता था कि कब जल्दी से ये सब खत्म हो और कब मैं घर जाऊँ और कब मैं भी मेरे दोस्तों की तरह कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँ। एक पॉइंट के बाद तो आईआईटी से भी मन उठ गया था कि भगवान की इच्छा हुई तो हो जाएगा, और नहीं हुआ तो भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा आगे। इसी थॉट के साथ आई सर्वाइव्ड एंड लिव्ड फॉर 1 year इन कोटा। Here comes the two important people of my life who helped me surviving the Kota JEE journey. They were my friends from the same batch. One of them was also my hostel mate. And I could not imagine to survive in Kota without them. Thanks to Priyanshi and Astha if they are watching my video. Like, अकेली पढ़ाई करना तो शायद मेरे बस की नहीं हो पाती अगर आस्था और प्रियांशी ना होते तो। प्रियांशी हैज़ हेल्प्ड मी इन मोटिवेटिंग मी। जब भी मैं डाउन फील करती थी, जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, शी वॉज माई हॉस्टल मेट। एक फ्लोर नीचे रहती थी, हमेशा ऊपर आ जाती थी एक कॉल करने पे कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे वो दिक्कत हो रही है। तो उसने बहुत हेल्प किया है। एंड देन आस्था आस्था हमेशा कॉल पे रहती थी कि तूने आज कितना पढ़ा। वो मेरी मम्मी पापा की तरह मेरी क्लास लेती थी कि आज तूने कितना पढ़ा है, बता मुझे। तूने नहीं पढ़ा आज, तूने कुछ नहीं पढ़ा। मैं नहीं पढ़ती थी तो मुझे उससे डांट सुननी पड़ती थी। सो या शी हेल्प मी अ लॉट इन माई प्रिपरेशन। पूरे साल मेहनत करने के बाद जेई में 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट आता है। मैं आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ मेरी, कि मुझे बहुत ज़्यादा भी आता होगा ना, मैं एग्ज़ाम सेंटर में जाके सब भूल जाती हूँ आउट ऑफ नर्वसनेस। मेरे हाथ में स्वेटिंग होने लगती है, मेरे पैरों में स्वेटिंग होने लगती है, मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है। एंड आई थिंक 5 में से 4 बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, बट वो फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि हाँ, उनको ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि वो नर्वसनेस में भूल जाते हैं सब चीज़, जो मेरे साथ तो थी एक्चुअली। और मैं हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, तो 2-3 के मंत्र याद करके गई थी, श्लोक्स याद करके गई थी, जिससे मेरी बॉडी को ऐसे कामनेस मिले। वही जाप कर रही थी एग्ज़ाम हॉल में, एंड इट लिटरली हेल्प्ड मी। इट एक्चुअली चेंजेस योर माइंडसेट कि हाँ, ये श्लोक मैं बोल रही हूँ तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था, कि एग्ज़ाम की टेंशन से मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था और मैं फिर फोकस कर पाती थी, बेसिकली फोकस कर पाती थी, ये बात है। द पेपर वॉज ओवर। मैं खुश थी क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा पेपर गया था। एंड आफ्टर द आंसर कीज वर आउट, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई थी, बट स्टिल आई वॉज एट द सेफर साइड। द ट्विस्ट केम व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट। एवरीवन, लिटरली एवरीवन वॉज शॉक्ड। आपको भी पता ही होगा जेई में 2024 के रिजल्ट्स तो बहुत बिगड़े थे। तो उसके बाद तो ऐसा सा डिमोटिवेशन आ गया था कि नहीं करनी ही नहीं है पढ़ाई, ये जर्नी ही नहीं करनी है। आई गेव अप एंड लिटरली आई डेंट स्टडी फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। मुझे बस जाना था इधर से, क्योंकि 11th-12th में कुछ लापरवाही हो गई होगी मुझसे, शायद मुझे पढ़ने का तरीका नहीं पता था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ड्रॉप ईयर में तो मैं बराबर पढ़ रही थी, सब चीज़ कर रही थी, फिर भी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत बुरे आए थे। सो या आई वॉज डीमोटिवेटेड एंड आई डेंट स्टडी फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। एंड एज एक्सपेक्टेड सेकेंड अटेम्प्ट भी बिगड़ा था। लाइक ओकेश हो गया था कि कट ऑफ क्लियर करनी चाहिए थी, परसेंटाइल आ गई थी। फिर मुझे वही सपना याद आ गया कि खुद को प्रूव करना है, मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है, एंड अबव ऑल वो आईआईटी में जाने वाला सपना। सो एडवांस के लिए फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। 1.5 मंथ में जितना कवर कर सकती थी उतना किया, और जितना कवर किया उतना पूरी जान लगा कर किया कि हाँ, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो करना ही है, क्योंकि पहले ही कम सिलेबस कवर किया था। एंड इफ यू आर अ जेईई एस्पिरेंट, मैं आपको भी ये एक सलाह देना चाहूँगी कि जितना कवर करो उतना बहुत अच्छे से पढ़ो, कि हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर ही दोगे। ऐसा नहीं कि मुझे ये भी बुक करनी है, वो भी बुक करनी है, मुझे ब्लैक बुक करनी है, रेड बुक करनी है, ब्लू बुक करनी है, व्हाटएवर, इतना सब नहीं करना होता है। जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो कि हाँ, ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कर ही दूंगा। इतना खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो यही मुझे लगता है कि यही की है एडवांस क्रैक करने की। ज़्यादा मटेरियल पे नहीं जाना है बेसिकली। एंड जब मैं जेईई एडवांस का पेपर देने गई थी तो वही सेम नर्वसनेस के साथ गई थी, बट इस बार एक दिमाग में वो भी था, क्योंकि जेईई फर्स्ट का फेलियर देख लिया था, तो एडवांस के फेलियर से डर नहीं लगता था, बस देने चली गई थी, तो नर्वसनेस स्टिल कम थी थोड़ी। एंड आफ्टर द जेईई एडवांस्ड, मैं सिलेक्शन की गारंटी नहीं थी, मुझे इतनी श्योरिटी नहीं थी कि हाँ, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इवन आफ्टर द आंसर कीज वर आउट, तब भी श्योरिटी नहीं आई थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। बट व्हेन द रिजल्ट्स केम आई वाज शॉक्ड। बट इस बार वो खुशी वाला शॉक था कि हाँ, सिलेक्शन हो गया।
एंड मम्मी पापा वेकेशन में कश्मीर घूमने गए हुए थे एंड उनको जब न्यूज़ मिली तो वो कश्मीर की सुंदरता ही भूल गए। मी एंड माई पेरेंट्स वर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। स्टार्ट में तो बहुत ग्लिचेस हो रहे थे कि खुल नहीं रहा था, फिर मुझे तो एक बार को डर लगने लग गया कि मेरा इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी बच्चों का खुल गया था, बाकी बच्चों की रैंक्स आ गई थी। बट स्टिल बहुत टाइम बाद जब मेरे कजिन भैया ने जब रिजल्ट्स खोला उनके लैपटॉप से तो वो खुल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर क्वालिफाइड देख के तो सब खुश हो गए बहुत ज़्यादा। मैं तब अपने बुआ के घर पे थी, सब एकदम खुश हो गए, सबने एक दूसरे को कॉल मिलाने शुरू कर दिए कि हाँ पिया का सिलेक्शन हो गया है। अब मम्मी पापा के रिएक्शंस की बात करूँ तो दे वर नॉट बिलीविंग कि हाँ सच में हो गया है। दे वर लाइक कि हाँ अभी भी सपने में, एक और बार चेक कर। उन्होंने लिटरली मुझे बोला कि एक और बार चेक कर। पापा ने तब तक भरोसा नहीं किया जब तक उन्होंने खुद ने अपने फोन में निकाल के नहीं देखा। एंड या उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड काउंसलिंग के टाइम पे ये सबसे बड़ा डिलेमा रहता है कि कौन सी आईआईटी भरे, कौन सी ब्रांच ऊपर भरे और क्या मिलेगा क्या नहीं, क्या सही रहेगा क्या नहीं, और इसकी परफेक्ट गाइडेंस आपको नहीं मिल पाती है कहीं से भी। तो प्रेफरेंस तो मेरा ये था कि ओल्ड आईआईटीज में कुछ भी मिल जाए तो ले लूंगी। एंड बिकॉज मेरा आईआईटी रुड़की ड्रीम कॉलेज था तो आईआईटी रुड़की प्रेफरेंस पे था, उसकी 5 ईयर्स के कोर्सेज प्रेफरेंस पे रखे थे। जब काउंसलिंग का रिजल्ट आया तो मुझे आईआईटी रुड़की की 4 ईयर्स का कोर्स सिविल इंजीनियरिंग मिल गया। तो वो भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा था क्योंकि मेरी रैंक के हिसाब से ये सब नहीं मिलता था, पिछली बार के बच्चों को ये सब नहीं मिला था, उनको 5 ईयर्स वाले कोर्सेज मिले थे। एंड जब आई जंप टू सिविल इंजीनियरिंग तो मैं बहुत खुश हुई कि वाओ सिविल इंजीनियरिंग तो मिल गई, चलो कुछ तो मिला ऐसे करके, और वो भी ड्रीम कॉलेज में। एंड काउंसलिंग के बाद जब आईआईटी रुड़की में सिविल इंजीनियरिंग मिल गई, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेन बिल्डिंग को देखा तो आई वाज लाइक वाओ यू डिड इट पिया, यू डिड इट। एंड टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर इन आईआईटी रुड़की, स्टार्टिंग में तो मन नहीं लगता था क्योंकि घर से इतना दूर लाइक अकेला अकेला रखता था। दोस्त तो बहुत थे, इंडिविजुअली फ्रेंड्स बहुत थे, लेकिन ग्रुप की कमी थी। और उसके बाद जब ग्रुप बना तो बहुत ही मतलब लाइक मैं अपने फ्रेंड्स को डिफाइन करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने अच्छे लोग भी मिल सकते हैं ज़िंदगी में। दे आर एक्चुअली गुड, लाइक दे आर केयरिंग एंड they are good, बस just good they are. Thanks to you for making my first semester great semester and I hope कि तुम लोग आगे भी मेरे साथ रहो and I love you all। और जैसा कि आप सभी ने देखा मेरी जर्नी भी कोई बहुत स्मूथ नहीं थी, उसमें भी सेटबैक्स थे और बहुत सारे फेलियर्स फेस किए, बट स्टिल आई डेंट गिव अप। और बहुत सारे फेलियर्स फेस किए, जैसे कि 12th में तो मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, उसके बाद ड्रॉप ईयर लेने के बाद भी एक और फेलियर, एक और मेजर सेटबैक मिला, और सेकेंड अटेम्प्ट में तो मेहनत ही नहीं करी थी जैसे आप लोग को पता है। आफ्टर आई टुक द ड्रॉप आई समहाउ मैनेज टू आईआईटी रुड़की एंड द क्रेडिट गोज टू माय मम्मी पापा, टीचर्स, मेरा भाई और मेरी दादी और मेरे फ्रेंड्स एट लास्ट। एट द एंड माइक कैमरा स्टोरीज के प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि कितने भी फेलियर्स क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो कि नहीं इससे नीचे तो मैं सोच ही नहीं सकता। खुद के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि नहीं इससे नीचे तो मैं सोच ही नहीं सकता। आप कर सकते हो, दैट्स इट, आप कर सकते हो, खुद पे विश्वास रखो।